हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डैंग? जिनको भी आंसर पता है जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम बहुत पास है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। तो कार्य का मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा? प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर बताना है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जिनको जो लगता है सही गलत सभी लोग आंसर बताइए, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और बिना लाइक किए चले जाते हैं। तो फ्री का वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ये आप लोग गलत करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक करके जाया कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च वेग। उच्च वेग का होगा मैक, तरंग दैर्ध्य का होगा एंगस्ट्रॉम, या दाब का होगा पास्कल और ऊर्जा का होगा जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ है, सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दूरी। दूरी का क्या होता है इकाई? प्रकाश वर्ष। दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष होता है। और उसके बाद पदार्थ का मात्रक मोल, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम और ऊर्जा का वाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ है, आंसर बताना है। त्वरण। त्वरण का इकाई क्या होगा? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल, बल का होता है बल का न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी का 3। कृत्य कार्य, कृत्य कार्य का होगा जूल। कार्य का क्या होता है? जूल। यहाँ कृत्य लगा दिया है तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। जो भी डी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक इकाई दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पारसेक इकाई दूरी की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो बताना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई और सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? ल्यूमेन है सो ज्योति फ्लक्स का है मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा?
क्यूरी है सो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पास्कल की इकाई क्या है? आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान? तो पास्कल की इकाई दाब है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंडला का मात्रक ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता। कैंडला का मात्रक ज्योति तीव्रता। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाब या तापमान? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी वो बताना है। 1969, 1971, 1983 या 1991? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बढ़ाइए। तो 1971 ईस्वी में इसका लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति? तो हर्ट्ज मापने की यूनिट तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब? विद्युत मात्रा का इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु के कण? डेसिबल मापने में प्रयोग किसके मापने में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर? एम्पियर करंट मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रस्तुता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और अभी क्वेश्चन बहुत सारा देखना है। जिस हिसाब से कल क्वेश्चन को हम देखे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जिनका भी एग्जाम होते जा रहा है तो वो लोग क्वेश्चन जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन जरूर बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग या भार एवं बल? इसका राइट आंसर होगा बल एवं दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक या प्लांक नियतांक? तो इसका राइट आंसर होगा विकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय या द्रव्यमान? सदिश राशि नहीं है वो बताना है। तो यहाँ द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी? तो अदिश राशि यहाँ ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य?
तो यहाँ संवेग क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है वो बताना है। विस्थापन, वेग, बल या आयतन? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई? तो सदिश राशि बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी पढ़ने का और ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं बताने का टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को रिवीजन क्लास समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी। जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताना है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, तो इसका सही सूत्र होगा ए बराबर भी माइनस यू बाय टी। ऑप्शन नंबर ए। जो भी ये बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति या बल? इसका राइट आंसर होगा कोणीय गति। ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, या दोनों सत्य या दोनों गलत है? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तुओं की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या
का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम या न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी? जल में तैरता न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या गैलीलियो? तो ये न्यूटन का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम में, द्वितीय नियम में, तृतीय नियम में या गुरुत्वाकर्षण नियम से? बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता? तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षा सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम? तो इसे न्यूटन के पहले नियम के कारण समझाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो इसे न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, या हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो? तो इसका राइट आंसर होगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या भार और त्वरण का?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होती है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, या भार घट जाता है और तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है? तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल? तो इसका राइट आंसर होगा 0 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, घनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। इसका राइट आंसर होगा कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए? इसका राइट आंसर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या यह एक आश्चर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तो यह उसकी कठोरता पाइप की तोड़ देती है, या जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है? तो जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है? पाइप फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा?
तो इसका राइट आंसर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर और झील में पानी की सतह के नीचे या नाव के भार के बराबर। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा नाव की उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कॉलोनी की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला, दूसरा, तीसरा या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? तो इसमें गति का पहला नियम लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर में धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ में के मध्य घर्षण बल रोड़ी या पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है या बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है या लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसल कर अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है या खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है या उपयुक्त में विकल्पों में से अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा या थोड़ी नीचे आएगा या ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी है। तो इसका राइट आंसर होगा लोहे के घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी सी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इसके नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे आसानी से। और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।